एनडीए क्रैक करने में एनडीए फाउंडेशन कोर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, इस बात को आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। और आज की इस अहम वीडियो में इस चीज को मैं डिटेल तरीके से बात करने वाला हूं। तो वेलकम टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट। आजकल हम सब एनडीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं और इसके विषय में हम डिटेल में जानना भी चाहते हैं। और एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आप सबको इसके विषय में डिटेल में समझना भी चाहिए। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली एनडीए फाउंडेशन कोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? आप क्लास 11th में गए हैं 10th का एग्जाम देके, या फिर आप क्लास 11th का एग्जाम दे चुके हैं और फाइनली आप 12th में एंटर कर रहे हैं। अगर अभी आपने क्लास 10th पास किया हुआ है तो आपको क्यों एनडीए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? और अगर अभी आपने 11th का एग्जाम डन किया है तो क्यों आपको एनडीए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? ये बहुत ही अहम प्रश्न है और आज इस प्रश्न का हम डिटेल में जवाब समझेंगे और क्लैरिटी के साथ कि अगर 10th के बाद आप 2 साल के लिए और 11th के बाद 1 ईयर के लिए एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो 100% आप एनडीए क्रैक करने के जो अपने परसेंटेज होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना पूरा करते हैं। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है। देश के जितने भी हमारे 10th पास कैंडिडेट हैं और 11th पास कैंडिडेट हैं उनके लिए आखिर एनडीए फाउंडेशन कोर्स क्यों अहम है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एनडीए एग्जाम क्रैक करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसे क्रैक करने के लिए कैंडिडेट को वेल एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम एनडीए एग्जाम के सक्सेस रेशियो को देखें तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि मात्र 1%, दैट मीन 8 लाख के आसपास, दैट मीन 8 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है और मात्र 8,000 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाता है। दैट मीन आप 1% का रेशियो देखें। अगर इस रेशियो को डीपली हम जाके एनालाइज करें तो मतलब एनडीए एग्जाम का जो लेवल है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट उसके अकॉर्डिंग अपनी एकेडमिक्स का लेवल नहीं मेंटेन कर पाते हैं जब वो 11th एंड 12th के दौरान पढ़ाई करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन बन जाता है जिसकी वजह से वो एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है क्योंकि उनका जो एकेडमिक का स्टैंडर्ड है, जिस लेवल का उन्हें मिलना चाहिए था, वो उनके 11th एंड 12th की तैयारी के दौरान उनको नहीं मिलता है और बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जो बच्चे 12th के एग्जाम के बाद एनडीए एग्जाम के प्रिपरेशन में लगते हैं वो अपनी एज तो गंवाते ही हैं, साथ ही साथ अपना अटेम्प्ट भी गंवा देते हैं। जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चा 11th के बाद जो सितंबर अटेम्प्ट होता है, दैट मीन 11th का एग्जाम देने के बाद, जो कि फरवरी और मार्च में उसका होता है, उसके बाद जो अपकमिंग सितंबर अटेम्प्ट होता है, दैट मीन 12th अपीयरिंग में जब वो होता है तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए आपका बच्चा एलिजिबल होता है। बट जानकारी के अभाव से, और माना जानकारी भी है, तो उस एकेडमिक लेवल के स्ट्रांग ना होने की वजह से बच्चा उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है। इन द सेम वे केवल इसी एग्जाम को नहीं बल्कि वो अगले होने वाले अप्रैल एग्जाम, दैट मीन जो कि उसके बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद होता है, उस एग्जाम को भी वो क्लियर नहीं कर पाता है। और फाइनली 12th के बाद जब वो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए निकलता है तो उसके पास समय भी कम होते हैं, चांस भी कम होते हैं और उसकी एज भी निकल रही होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है पूरे देश के हर गार्जियन के सामने, हर बच्चे के सामने जो इस समय 10th पास किए हुए हैं, 11th पास किए हुए हैं। उन्हीं बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर आपके लिए ये प्रोग्राम क्यों बेहतर है। अगर आप वाकई में लक्ष्य रखते हैं कि आपको एनडीए क्लियर करना है अपने 10+2 के साथ साथ, तो जरूरत है कि आप हिस्सा बनिए बिल्कुल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का। एनडीए फाउंडेशन कोर्स 10th के बाद बच्चों के लिए 2 ईयर का है, वहीं 11th के बाद ये 1 ईयर का है, जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पूरे 2 साल के दौरान हम बच्चों के बोर्ड के साथ साथ उनका बेहतरीन लेवल पे एनडीए स्टैंडर्ड की भी प्रिपरेशन को मेंटेन करते हैं, जिससे बच्चा बोर्ड में तो 90 परसेंटाइल लाए ही लाए, साथ ही साथ वो अपने एनडीए एग्जाम में भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सके। जानकारी आपको होनी चाहिए कि जहां बच्चे की हम फाउंडेशन, बोर्ड और एनडीए ओरिएंटेड लेके चल रहे होते हैं तो उतना ध्यान उसके हम आईटी जेईई एग्जाम पे भी रखते हैं। रीजन हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए एनसीईआरटी का सिलेबस एनसीईआरटी का है, वो आप एनडीए एग्जाम में बैठिए या फिर आप जेईई एग्जाम में बैठिए या फिर आप बोर्ड में बैठिए, हर जगह है एनसीईआरटी ही सिलेबस। जरूरत है उस सिलेबस को डिटेल तरीके से पढ़ने का, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड ओरिएंटेड तो आप अप्रोच करते ही हैं, बट साथ ही साथ उसी टॉपिक, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको एनडीए ओरिएंटेड और जेईई ओरिएंटेड भी क्वेश्चंस हम कराते हैं, जिससे हमारा बच्चा फाइनली कॉन्फिडेंट हो सके। बोर्ड में तो करे ही करे कमाल, बट वो एनडीए और जेईई जैसे एग्जाम में भी बेहतर कर पाए। एनडीए एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि साल में 2 अवसर देता है। जेईई एग्जाम दिलाने का जो मुख्य कारण होता है कि बच्चे को हम चाहते हैं कि आर्मी टीएस और नेवी टीएस 2 डायरेक्ट एसएसबी होती हैं, 2 आर्मी टीएस के माध्यम से, 2 नेवी टीएस के माध्यम से और 2 एनडीए के माध्यम से। 6 एसएसबी एक साल के अंदर बच्चे को अलाइन होती है अगर वो फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। और मुझे लगता है कि इससे वो अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकता है। अगर वो 1 साल के बाद दूसरे साल में भी प्रवेश करता है तो उसके पास 12 अपॉर्चुनिटीज होती हैं और 12 मौकों का मतलब ही होता है कि आपके बच्चे की 100% सफलता, और ये 100% सफलता केवल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से ही संभव है। तो मैं कहना चाहता हूं जो भी गार्जियन हैं इस समय, क्योंकि बच्चे 10th के छोटे होते हैं, निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का जितने भी पेरेंट्स हैं, ये अधिकार आपके क्षेत्र में है। बिल्कुल आप, अगर आपका बच्चा
बच्चा 10th कर लिया है उसे घर ना बैठने दें, उसको 2 साल एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है जो बिल्कुल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत ही उसको मिलेगा। जो बच्चा 11th कर लिया है वो भी ना बैठने पाए सर, ये 1 साल उसकी ज़िंदगी के बहुत डिसाइडिंग ईयर हैं, इसमें वो सब कुछ कर सकता है। एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, बोर्ड तो वो बेहतर करेगा ही करेगा हमारे एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन करके, साथ ही साथ वो जेई जैसे एग्जाम में भी टॉप परसेंटाइल लाएगा। आप चाहेंगे तो उसको जेई के भी कॉलेजेस दिला सकते हैं, बट हमारा लक्ष्य उसको फौज में ले जाना है, इसलिए हम 100% जो तैयारी करते हैं उसको फौज के लिए प्रोजेक्टेड करते हैं, जिससे बच्चा हमारा 100% हमारे डिफेंस फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सके। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत अहम टाइम है। जिन बच्चों ने 10th पास कर लिया है और साथ ही साथ 11th जिन बच्चों ने पास कर लिया है, मेजर कलसी क्लासेस का एनडीए फाउंडेशन कोर्स स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर जो वेल डिज़ाइन के साथ आपको पूरा का पूरा 11th का सिलेबस और पूरा का पूरा 12th का सिलेबस, और साथ ही साथ कमिटेड आप में हम कॉन्फिडेंस लाते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए को क्लियर कर ले जाएं। बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन जहां हम एकेडमिक्स पे इतना ध्यान दे रहे होते हैं, तो आपको पता है कि फौज के अंदर सफलता आपके बेहतर एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनैलिटी का भी एक अहम रोल होता है। तो पूरी ऑफिसर्स की टीम है हमारे यहाँ जो आपको पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के भी जो सेगमेंट है उनको बेहतर करेंगे। दैट मीन एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मतलब है आपका बोर्ड बेहतर, आपका रिटन बेहतर, और साथ ही साथ आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको बेहतर करेंगे। और फाइनली मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से आपको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे गार्जियन बच्चों का संशय रहता है, उस संशय को छोड़ दें, आप हमारे साथ जोड़ें उनको। हम मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से उस बच्चे को कॉन्फिडेंट कर देंगे, वो मेडिकल में भी 100% सफलता लेगा। तो आपका बच्चा रिटन, एसएसबी और मेडिकल हर स्टेज पे ही क्वालिफाई करके फाइनली हमारे डिफेंस फोर्सेस का और हमारे डिफेंस एकेडमीज का हिस्सा बन सकता है, और उनको हिस्सा बनाएगा मेजर कलसी क्लासेस। बेस्ट एकेडमिक सिस्टम है, बेस्ट फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है एमकेसी का फिजिकल ग्राउंड, बेहतरीन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की क्लासेस हैं, प्रॉपर एडिशनल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे यहाँ, जहाँ बच्चे के अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स, मोटिवेशन, उनके अंदर की पॉजिटिविटी, एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करते हैं, जो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण मिलता है। बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ है जहाँ बच्चा रह करके अपने अंदर की लीडरशिप, ओनरशिप और वो रियल हीरोइज्म पैदा कर सकता है जो वाकई में उसको फौज का हिस्सा बनने की बड़ी वजह देगी। तो मैं कहना चाहता हूं एमकेसी का एनडीए फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि ओवरकम ऑल द एस्पेक्ट टू गेट यू फाइनली सिलेक्टेड इन आर्म फोर्सेस। एनडीए फाउंडेशन कोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट, दे बिलोंग टू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप स्टेट बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप आईसी बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम है। अगर वाकई में आपने 10th के बाद 2 साल और 11th के बाद 1 साल हमारे साथ ज्वाइन किया, तो मेजर कलसी क्लासेस कमिट करता है कि अपने एमकेसी एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से आपके बच्चे के अंदर एक बेहतर लीडर, बेहतर पर्सनैलिटी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप कर देंगे जो आपके बच्चे को इसके लाइफ में बेहतर सक्सेस के प्रारूप में ले जाएगी। तो अगर वाकई में आप चाहते हैं अपने बच्चे का बेहतर भविष्य, तो कॉल करिए हमें 9696330033 पर और फटाफट सीट अपनी रिजर्व करिए। एक एक दिन उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये 2 साल का त्याग, इस 2 साल का परिश्रम, ये 2 साल का हार्डवर्क, ये 2 साल का मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो आपका त्याग है, जो आपकी तपस्या है, ये आपके बच्चे के जीवन के अगले 60 साल बेहतर करने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूँ बच्चों से भी और साथ ही साथ पेरेंट्स से भी कि 2 साल का त्याग चाहिए, तभी अगले 60 साल जिंदगी खुशनुमा, प्राइडनुमा और बेहतरीन गुजरेंगे। एक बार फिर से आप सबको मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल बच्चे को बैठने ना दें, ये समय उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है और इस बेहतर समय को और बेहतर बनाएगा अपने एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के माध्यम से। तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट अपनी सीट बुक करके हमारे साथ शुरू करिए एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम की प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।